जय हिंद दोस्तों। अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अक्षांश देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी को ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर साइड के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण साइड के भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये हो गया साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं ना, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से प्रत्येक 1-1 डिग्री पर रेखा खींची गई है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो ये जो रेखा खींची गई है 30 डिग्री पे, इसको कहा जाता है 30 डिग्री अक्षांश रेखा। 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी तरह मान लेते इधर से 30 डिग्री पे बन रहा है तो यहाँ से जो रेखा खींचेंगे इसको कहेंगे 30 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर 20 डिग्री पे खींचेंगे तो ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। 10 डिग्री पे खींचेंगे तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। इधर भी खींचेंगे 10 डिग्री पे तो 10 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से रेखाएं खींची गई है। प्रत्येक 1-1 डिग्री पे रेखाएं खींची गई है। विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में 1-1 डिग्री पे और विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री पे रेखा खींची गई। इस तरह से टोटल अक्षांश रेखाओं कितनी खींच सकते हैं हम लोग? उत्तर साइड में 90 अक्षांश रेखा, दक्षिण साइड में भी 90 अक्षांश रेखा और एक हमारा जो 0 डिग्री और जो बीच वाला है 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो रही है? 181। और दो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी किलोमीटर होता है? दो अक्षांश रेखाओं की संख्या की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो होती है विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। और उत्तर साइड में जब जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो अक्षांश रेखा की संख्या क्या होगी? घटती जाएगी, है ना, उसकी लंबाई क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और देखना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी हुआ और इसके बीचों बीच से ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गया है। 0 डिग्री अक्षांश, तो देखो किस तरह से संख्या इसकी घटती जा रही है लंबाई। प्रत्येक 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची गई है। हम यहाँ पर दर्शा नहीं सकते 90 रेखा, लेकिन इस तरह से 90 रेखा खींची गई। ठीक है, और देखो कैसे घटती जा रही है ना, जैसे नीचे जाएंगे घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं की लंबाई घटती जा रही है और दक्षिण ध्रुव पर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जा रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जैसे मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये लंबाई बड़ा है, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं और यहाँ पे जाके एक बिंदु मात्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या है, एक बिंदु मात्र हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग रेखा नहीं खींच सकते हैं, सिर्फ बिंदु है, इसीलिए टोटल 90 रेखा नहीं होगा, 89 होगा और दक्षिण साइड में भी 89 होगा +1 होगा और इस तरह से हम लोग 179 रेखा ही खींच सकते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको इस तरह से दिया रहेगा 179, कहीं कहीं पे आपको उस तरह से दिया रहेगा 181। ज़्यादातर 181 ही दिया रहता है, 179 बहुत कम बुक में मिलेगा। तो अगर दोनों आ जाएगा तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर आपको दोनों एक साथ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे ये पृथ्वी है,
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये मान लेते हैं हमारा 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा ही, लेकिन इसको कर्क रेखा नाम दिया गया है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री क्या है, ये भी अक्षांश रेखा दक्षिण साइड में है ना, 23.5 डिग्री ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन इसका नाम मकर रेखा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे सूर्य की जो रोशनी है, ठीक है, विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को है ना, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पे 21 मार्च को पड़ती है। और यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को विषुवत रेखा पे दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। फिर ये जो है सूर्य की किरणें नॉर्थ साइड में जाते हैं और 21 जून को है ना, 21 जून को ये आपको कर्क रेखा के पास चले आते हैं। तो कर्क रेखा पे 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है। ठीक है, कर्क रेखा पे 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है। फिर ये किरणें क्या होती है, वापस आती है और विषुवत रेखा पर आ जाती है। जब विषुवत रेखा पर आती है तो वो 23 सितंबर को आती है, 23 सितंबर को। ठीक है, इस चीज़ पे गौर करना है। 23 सितंबर को वो फिर विषुवत रेखा पर आती है और फिर ये जो है इधर आके मकर रेखा पर चली आती है। जब मकर रेखा पर आती है तो वो 22 दिसंबर को आती है। ठीक है, 22 दिसंबर को आती है। जब मकर रेखा पे 22 दिसंबर को आती है तो यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या करेगा, गर्मी करेगा। ठीक है, हमारे भारत में दिसंबर में ठंडी करता है और गर्मी करता है कब, जून के महीने में, क्योंकि हमारे भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तर साइड में है भूमध्य, ये जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर साइड में हमारा भारत है। तो हमारा भारत क्या है, ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 रात से गुजरती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है ये क्या कहते हो, गर्मी करेगा जून के महीना में और दिसंबर में ठंडा करेगा। और ऑस्ट्रेलिया समय क्या है, दिसंबर में गर्मी करता है। ठीक है, और जून के महीना में ठंडा, क्योंकि वो दक्षिण गोलार्ध में है। इस चीज़ को गौर करना है। अब देखो गैपिंग क्या है, 21 मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, तीसरा महीना यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर रिटर्न होते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर यहाँ चले आते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ चले आते हैं। इस तरह से ये एक वर्ष में सूर्य की किरणें रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, एक साल में ये मार्च के बाद यहाँ जून में चले जाएंगे, फिर जून से इधर सितंबर आ जाएंगे, फिर दिसंबर आ जाएंगे। इस तरह से सूर्य की किरणें पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। और 21 क्वेश्चन पूछता है कि 21 जून को कर्क रेखा पे क्या होता है, तो दिन बड़ा होता है। और 22 दिसंबर को कर्क रेखा पे क्या होगा, तो छोटा होगा। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पे दिन बड़ा होंगे और अब 22 दिसंबर को यहाँ कर्क रेखा पे क्या होगा, छोटा होगा। अगर पूछ देगा मकर रेखा पे 21 जून को क्या होगा, तो छोटा होगा और 22 दिसंबर को बड़ा होगा। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। क्या देखेंगे, देशांतर रेखा है ना, हम लोग देशांतर रेखा देखेंगे अभी। तो जैसे देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। और इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता है एक रेखा। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इस तरह से है ना, इस तरह से है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये देखिए जिस तरह से हम लोग देखे थे विषुवत रेखा समांतर होती है, ये रेखा जो है इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर नहीं होती है। ठीक है,
इधर हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी हो गया देशांतर, और इधर हमारा हो गया पश्चिम देशांतर, देशांतर। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है, इसलिए पूरब की साइड में क्या होगा, दिन बढ़ेगा, और पश्चिम साइड में क्या होगा, दिन घटेगा। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए इसकी दिशा में क्या होगा, समय क्या होगा, पूरब साइड में बढ़ेगा और पश्चिम साइड में घटेगा, ठीक है। इस चीज़ पे गौर करना। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी जो है 24 घंटा में, है ना, 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, मतलब इस तरह से राउंड घूम जाता है। तो कितना घूमेगा, ये जो घूमेगा 360 डिग्री कौन बनेगा ना, इस तरह से जब घूमेगा तो 360 डिग्री कौन बनेगा, तो 360 डिग्री पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है, 24 घंटा, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा, 1 डिग्री घूमने में, तो 24 बटे, ठीक है, 24 बटे 360 हो जाएगा। अब घंटा को हम लोग मिनट में बताएंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, और ये कट गया 6 से, 6 चक 24, है ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये जो रेखा खींची गई है ये भी 1-1 डिग्री पे खींची गई है, लेकिन इसका ये जो है 1-1 डिग्री पे खींची है, लेकिन दोनों के बीच में कितना मिनट का अंतर है, तो 4 मिनट का है। मान लेते ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और यही 0 डिग्री जो है ग्रीनविच से है ना, जो ब्रिटेन में इंग्लैंड में है, वही ग्रीनविच, उसी को अंतर्राष्ट्रीय माना गया है, रेखा माना गया है 0 डिग्री को। और ये जो रेखा है इधर की ओर जैसे जाएंगे तो मान लेते हैं ये 4 डिग्री यहाँ पे है, ये दूसरे रेखा है, तो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, 4 मिनट का लगा, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा रेखा होगा, देशांतर रेखा, वहाँ जाने में हमको 4 मिनट लगेगा। इस तरह से हम लोग समय बढ़ेगा, ठीक है। और इधर जाएंगे पश्चिम साइड में तो ये समय घटेगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे देखते हैं ये क्या बोलते हो, ये इसको मान लेते हैं हम 0 डिग्री, ठीक है, और इधर 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल, और इधर मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री इधर मान लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं 1 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री में हम लोग देखते हैं 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। तो 180 डिग्री जाने में कितना होगा, तो 180 गुना 4 करोगे तो 18 चौक 72, 720 मिनट, 720 मिनट बोले तो 12 घंटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 12 घंटा लगा, ठीक है। फिर इधर जाएंगे ये पश्चिम साइड में, तो इधर भी जाने में 12 घंटा ही लगेगा, क्योंकि 180 डिग्री है। तो टोटल हमारा जो जोन होता है, समय जोन होता है 24 घंटा का होता है, ठीक है। इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम ये 0 डिग्री जो कहाँ से लिया गया, ग्रीनविच से लिया गया, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 0 डिग्री से, अगर मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहा है, तो भारत में कितना बजेगा, तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, तो भारत यहाँ 12 बज रहा है, तो भारत में 5.5 घंटा आगे, तो क्या बोलते हैं 5:30, है ना, 5:30 होगा। इस तरह से इधर देखेंगे तो मान लेते 5:30 इधर क्या होगा, सुबह होगा, ठीक है। अगर 12 बजे ये अथी है, क्या कहते हो, दिन है, 12 बजे दिन है, तो इधर क्या होगा, शाम का हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 5 घंटा पीछे चला जाएगा, 5.5 घंटा नहीं, इधर 5.5 घंटा नहीं जाएगा, 12 घंटा ही पीछे जाएगा ना, इधर 12 घंटा आगे जाएगा, इधर 12 घंटा। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, ठीक है, क्योंकि भारत का जो है कितना है, 82 डिग्री, 82 डिग्री जो कि इलाहाबाद के से गुजरती है, तो 82 डिग्री है, तो इसको आप गुना करोगे तो आपको आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपको, ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, इधर हो गया 165, और इधर 2 हो गया, इधर 4 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो आपको हो जाएगा ये 165 है ना, 165 है, तो 5 दूनी 10 शून्य
13 330 मिनट हो गया। 330 मिनट बोले तो कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। जैसे मान लेते हैं, देखो बताते हैं। जैसे देखो जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया जो है, इंडिया जो 82.5 डिग्री माना गया है यहाँ का समय जोन, तो ये यहाँ से जो है ना 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। ठीक है, और उसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है, नहीं 1 मिनट नहीं, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और ये इलाहाबाद से गुजरती है ना, 82 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से। और कितने रात से गुजरती है, 5 रात से गुजरती है। इसके लिए ट्रिक बना हुआ है। ये 82 डिग्री जो है 5 रात से गुजरती है भारत के। तो ये 5 घंटा 30 मिनट, ये ग्रीनविच से हम लोग कितने आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट। हम लोग याद करते हैं 5 घंटा 30 मिनट है, लेकिन इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। 82 डिग्री गुना ये करोगे 4, है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 से गुना करोगे तो अब हमको आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैप में दिखाते हैं। मैप में जैसे भारत है, ठीक है, तो ये जो है ये 82 डिग्री है, 82 डिग्री, और ये 5 स्टेट से गुजरती है भारत के। और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड है 0 डिग्री, और ये जो घंटा है 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट है ना, 30 मिनट का डिफरेंट है भारत का। अब एक चीज़ और देखना है यहाँ पे हमको, क्या देखना है, अब हम लोग देखेंगे भारत में क्या डिफरेंट है, समय जोन का भारत में क्या डिफरेंट है, तो वो निकालने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरीक़ा से। जैसे देखो भारत जो है देशांतर में कहाँ है, 0 डिग्री तो हम लोग देखें इंग्लैंड में है। अब वहाँ से जो 68 डिग्री है ना, 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और इधर 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट है ना। 68 डिग्री 7 मिनट इधर है जो कि गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 हम लोग देशांतर में। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट जो है हम लोग किधर है, पूर्वी देशांतर में। क्योंकि 0 डिग्री ये जो देशांतर है, ये जो है 0 डिग्री देशांतर है, हम लोग इसके पूरब में है, तो पूर्वी देशांतर में कहलाएंगे। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 हम लोग क्या है, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, इस चीज़ पे गौर करना है। अब क्या देखना है, तो ये दोनों के बीच अंतर क्या है, तो घटा के देख लो, 97 25 और 68 7, तो घट के कितना आएगा, तो 15 में 7 गया, ये हो गया आपको 8 हो गया, है ना, 8 ही होगा ना। 15 में 7 गया तो 7 7 14 15, 8 हो गया, ये 18, ये हो गया 17, 8 गया तो 9, और ये हो गया 8 में 6 गया 2, 29 है ना, 29 18 हो गया। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक तो है, 15, ठीक है। लगभग कितना आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, मतलब 30 डिग्री आ रहा है, लगभग 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 30 गुना 4, लगभग 120 मिनट, और 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो टाइम जोन है 2 घंटा का डिफरेंट है। ठीक है, 2 घंटा का डिफरेंट है, मतलब यहाँ सूर्य जब पहले उगेगा तो 2 घंटा, मतलब यहाँ पे हम लोग को सूर्य मतलब अगर सूर्य यहाँ पे उगने का दिखाई देगा, मतलब जितना बजे, तो 2 घंटा के बाद हम लोग को यहाँ पे गुजरात में दिखाई देगा। इसी को अथी करने के लिए, कितना 2 घंटा का डिफरेंट है, इसी को अथी करने के लिए ये 82 डिग्री जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, ये 82 डिग्री को एक जोन माना, और इसी समय जोन को
मतलब पूरा इंडिया में निर्धारित किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग देशांतर रेखा देखते हैं अच्छा से। तो थोड़ा सा और अच्छा से देखते हैं देशांतर रेखा को। तो जैसे देखो, ये हमारा पृथ्वी हो गया और ये हमारा देशांतर रेखा हो गया। देशांतर रेखा क्या है? समांतर नहीं होता। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखा समांतर था, देशांतर रेखा समांतर नहीं है। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या है? इसकी जो बीच की दूरी है भूमध्य रेखा के पास, ये जो भूमध्य रेखा है इसके पास क्या है? सबसे लंबी है। ठीक है, और दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो भूमध्य रेखा के पास है वो 111.32 किलोमीटर है। और दो देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं को बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, और देशांतर रेखा जो है सबसे लंबी यहीं पे है। यहाँ पे जो है देशांतर रेखा है क्या है? ध्रुव से जैसे यहाँ पर जा रहे हैं तो जैसे जैसे जाएंगे इसका जो दूरी क्या है? बढ़ते जाएगा, है ना। विषुवत रेखा पे जाके ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखो कितना कम है, फिर यहाँ देखो ज़्यादा है, इस तरह से ज़्यादा है। अब विषुवत रेखा के पास इसकी दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है। कितना हो जाती है? 111.32 किलोमीटर। ये आपको नॉर्थ पोल के पास इतना दूरी नहीं होगा, 111.32 किलोमीटर नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा जो नापी गई दूरी है ये आपको विषुवत रेखा के पास, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास, है ना, वहाँ पे ये नापी गई है 111.32 किलोमीटर। और एक चीज़ और, ये जो जितनी भी रेखाएं की बात किया जा रहा है ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई पृथ्वी पे रेखा नहीं खींची गई है। ठीक है, और जो 0 डिग्री और ये 30 डिग्री 60 डिग्री से मानते हैं ये डिग्री नहीं है, ये अंश है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंश और मिनट, ये सब देख रहे हैं। हालांकि बोलने चाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री ये नहीं है, 0 डिग्री अच्छा से ये 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, ये अंश है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, नहीं देशांतर रेखा तो देख ही लिए, अब लोग हम देखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखते हैं। ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और इधर भी ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया पूरब साइड का, ये 12 घंटा का होता है, इधर भी 12 घंटा का होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री जो है ग्रीनविच से लिया गया है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से लिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर जाएंगे 0 डिग्री ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर रेखा, इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखा। इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो समय घटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करेंगे कि ये जो है यहाँ पे ये देखेंगे कि 180 डिग्री पूर्वी जो है, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम जो रेखा है दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना। हम लोग इसको तो बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन ये रेखा जो है, ये रेखा और ये रेखा वास्तव में एक ही रेखा है, दोनों जॉइंट है। समझ गए? तो कहने का मतलब हम अगर 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इधर हम पार कर जाएंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग कितना 12 घंटा ये 12 घंटा ये, मतलब कि यहाँ पर चल जाएंगे, मतलब एक दिन पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक, 180 डिग्री पे हम हैं, अब मंगलवार है और 180 डिग्री हम पूरब चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बैक चले जाएंगे, सोमवार में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ नहीं जाके हम लोग यहाँ चले आएंगे। ठीक है, यहाँ चले आएंगे तो 100, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम इधर हैं, ये क्या कहते हो 180 डिग्री मान लेते हैं पूरब में है, 180 डिग्री पूरब पार है और हम इधर आएंगे तो कहाँ चले आएंगे? एक दिन आगे चले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस तरह से हम लोग जोन को
मतलब इस तरह से हम लोग देखेंगे, है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है, बोल देगा कि हम यहाँ पे हैं इतना अति पे तो कितना होगा, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो फिर उस तरह से हम लोग बना के निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज करता है, बोलता है कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय रेखा पे तो यहाँ जाने के बाद 1 दिन पीछे कैसे चले जाते हैं। तो इस चीज़ पे आपको गौर करना है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर रेखा जो है एक ही रेखा है वास्तविक में। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो इधर इसको जब हम पार करेंगे तो कहाँ चलेंगे, यहीं न चले आएंगे। तो यहाँ जब चले आएंगे तो कितना 24 घंटा, 24 घंटा बोले तो पीछे चले जाएंगे। पीछे चले जाएंगे मतलब सोमवार में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं मैप में, ये जो है हमारा इंडिया के बारे में देखते हैं। यहाँ से तो हम लोग देखे हैं कि ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये है मेरा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की बात किया जाए तो यहाँ से है, ये मेरा श्रीलंका है, ये भारत नहीं है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ जाके होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या होता है, अक्षांश रेखा। इधर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये मेरा देशांतर रेखा, जिससे हम लोग समय जोन को पता करते हैं कि कितना घंटा आगे हैं कितना घंटा पीछे हैं। और ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 जो है ये मेरा क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। वास्तविक में ये जो भारत का मुख्य भूमि का जो है अक्षांश रेखा है, ठीक है। भारत जो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हो, विषुवत रेखा कहो, भूमध्य रेखा कहो। यहाँ से लेके ये जो दूरी है मेरा 8 डिग्री 4 है ना, ये तो 0 डिग्री है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से इधर है 37। लेकिन ये है हमारा मुख्य भूमि का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार जो है, ये जो दूरी है ये 8 डिग्री नहीं है, यहाँ से क्या है 6 डिग्री 4 है ना, 6 डिग्री 4 मिनट है। ये भूमध्य रेखा से यहाँ, तो हमारा भारत का जो है अगर माना जाए तो यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस की बात किया तो 876 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अथीम बोले तो 6 डिग्री 4 से यहाँ हमारा 37 डिग्री 4, जैसे ये 0 डिग्री ये हो गया 0 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह से अक्षांश रेखा बढ़ती है ना, प्रत्येक एक डिग्री पे अक्षांश रेखा खींची गई है। तो यहाँ से 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। अगर बोलेगा मुख्य भूमि से कितना है तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, मुख्य भूमि से रहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 हो जाएगा। ऐसे बोलेगा भारत का संपूर्ण बताइए तो आपको कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ऐसे पूछता है विषुवत रेखा से भारत का जो दूरी है कितना है, 876 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी पूछता है। इसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि मतलब क्वेश्चन इस पे बन के आता है, और इसको आप अच्छे तरह से समझिए तो आप अच्छे तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।